Hi friends, and how are you doing today? I believe कि यूक्रेन वॉर या रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर इस टाइम चल रहा है, आप उसकी डेवलपमेंट से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और कंटिन्यूसली डिफरेंट न्यूज चैनल या जहां पर भी ऑनलाइन आप अपडेट्स ले रहे हैं वहां पर ले रहे हैं. And it is very important that living in this globalized world, we are aware of the global issues because अब जो भी हो रहा है वो पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट आता है. और अभी मैं आपसे अगर बात करूं तो यूक्रेन वॉर पर न्यूज अगर हम बात करें तो ये आप कहां पर देख सकते हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर आप कहां पर देख रहे हैं. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंडियन न्यूज चैनल के साथ साथ आप थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स को भी फॉलो कीजिए. और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज चैनल्स जो मैं आपके लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, CNN है, BBC है, वी ऑन है, एंड नेवरदलेस अल जजीरा, और ऐसे कई और चैनल्स हैं जिन्हें आप जजीरा, ये आ गया. तो ऐसे और बहुत सारे चैनल्स हैं आप जिनको फॉलो कर सकते हैं. एंड यहाँ पर आप अगर न्यूज को सुनते हैं तो आपकी साथ के साथ इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर चैनल्स पर न्यूज आपको इंग्लिश में मिलेंगे. और आप नोटिस करेंगे कि वॉर रिलेटेड वोकैबुलरी से अगर आप फेमिलियर हैं तो आपको न्यूज बड़े अच्छे से समझ आएंगे. एंड अनडाउटेडली इससे आपकी आज की इंप्रूवमेंट होगी. तो आइए, यूक्रेन वर्सेस रशिया में जो वॉर चल रहा है, तो अगर ध्यान से देखें तो मैं आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो में लेके आऊं 50 वर्ड्स. तो आप जिस भी किसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे या जो भी न्यूज देखेंगे वहां पर आपको इन वर्ड्स की रेपिटेशन बहुत ज्यादा नजर आएगी. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन वर्ड्स से फेमिलियर नहीं है. तो आइए एक एक करके इन सभी वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर विजुअलाइज करने में भी हेल्प करूंगा या उन चीजों के सिनोनिम्स ढूंढने में भी हेल्प करूंगा. नाटो सबसे पहले है, और अगर आप में से किसी को पहले ही पता था नाटो क्या है तो इट्स वंडरफुल. लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि नाटो क्या है. नाटो एक्चुअली एक अलायंस है उन सभी यूरोपियन कंट्रीज का जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिसाइड किया कि हम इकट्ठे रहेंगे. एंड दिस इज द रीजन व्हाई नाटो में यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन रशिया नहीं चाहता कि वो नाटो में जाए, क्योंकि रशिया इज अगेंस्ट दी नाटो. और यही एक्चुअली रीजन बिहाइंड दिस वॉर है. और इसके बारे में और ज्यादा से अगर आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा the reason behind the war and the developments. Next is reckless. रेकलेस होता है बहुत ही बेध्यानी से कुछ करना. और यहाँ पर यूक्रेनियंस ज्यादातर यही कंप्लेन कर रहे हैं कि जो वॉर हो रही है उसमें जो एटीट्यूड ऑफ रशिया या पुतिन है वो बहुत ही रेकलेस है, जिन्होंने पंजाबी च कह देंगे अन्नेवाह. नेक्स्ट इज बॉम्बार्डमेंट. यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच भी अगर आप समझें तो बहुत अच्छी बात है. अटैक करना, असॉल्ट करना किसी पर. और वैसे बॉम्बार्डेड एक वर्ब भी होती है, अगर आप यहाँ पर इसको ईडी कर देंगे. बॉम्बार्डेड अगर आप देखें वीडियोस में देखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर बम से बम धमाके होते जा रहे हैं. सो इट्स बीइंग बॉम्ब्ड यहाँ बिकॉज ऑफ bombard. It was bombarded, the building was bombarded. I was caught up in the bombardment while I was in Kiev. एंड ये काफी सारे लोगों की कहानी हो सकती है जो उस टाइम पर वहां पर हैं या थे. तो नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट. तो ये तो आप सबको पता है कि अभी जो चल रही है रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज लड़ाई चल रही है. और सैंक्शंस, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है. अगर मैं इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ दिखा पाऊं, यहाँ पर सैंक्शंस होती हैं कई सारे वर्ड्स के, इसके मल्टीपल मीनिंग्स है. जैसे हमने सैंक्शन कर दिया, अलाउ कर दिया, लेकिन इसका एक और भी मीनिंग रहता है एंड दैट इज पेनल्टी. तो यहाँ पर बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी हैं. जैसे कई सारे कंपनीज ने अपना काम करना बंद कर दिया है रशिया में, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया है कि आने वाले टाइम में वो इनफैक्ट उनको अपनी एयरबेस बंद कर दिया उन्होंने रशिया के लिए. उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम को और नुकसान पहुंचाने के लिए कई सारे कड़े कदम लिए हैं. तो दिस इज व्हाट द नाटो एंड अदर कंट्रीज आर कमिंग अप विद सैंक्शंस ऑन रशिया. तो काफी सारे आर्टिकल्स हैं, आप इनमें से किसी एक को पढ़ सकते हैं टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. अलायंसेस ग्रुप जो एज सेड के यूरोपियन यूनियन
नाटो जो है, ये सारे अलायंस हैं, ये कंट्रीज इकट्ठे हैं। नेक्स्ट इज प्लंज। तो अगर आप नोटिस करें तो रूबल प्राइस, ये इसके साथ वर्ड एसोसिएट हो रहा है आजकल। रूबल किसी के भाई बहन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं यहाँ की करेंसी की। वन राशन रूबल इक्वल्स टू 0.80 इंडियन रुपीज। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, कहा जा रहा है कि एट एन एवरेज इसका प्राइस जो है वो 50% तक ड्रॉप कर चुका है। दैट मीन्स प्लंज कर गया है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू कैन यूज इन योर IELTS टास्क वन, दैट इज क्राफ्ट। नेक्स्ट इज क्राइसिस। तो यहाँ पर क्राइसिस तो अपने आप ही आ जाएगा जब फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, कुछ भी जब किसी चीज की किल्लत हो जाती है तो उस चीज का क्राइसिस आ जाता है। तो यूक्रेन में तो अभी पता नहीं कौन कौन से क्राइसिस आ रहे हैं और आएंगे। और वहां की मिलिट्री क्या करने की कोशिश कर रही है? डिफेंड, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रशिया पे अटैक कर सकें, लेकिन वो अपने कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बचाव के लिए कॉम्बैट और डिफेंस वर्ड्स रहते हैं। नेक्स्ट इज एडवांसिंग ट्रूप्स। ट्रूप्स रहता है जो टोली रहती है, मिलिट्री का जो झुंड रहता है, जो ग्रुप ऑफ मिलिट्री मैन जो अटैक करते हैं। एडवांसिंग होता है वो लगातार आगे बढ़ना उनका। जैसे खबरें आ रही हैं पिछले 7-8 दिन से, वो पहले इतने किलोमीटर दूर थे की थे द कैपिटल से, फिर इतने दूर हो गए, अब बिल्कुल पास आ चुके हैं। दिस इज व्हाट इज द एडवांसिंग ट्रूप्स। नेक्स्ट इज शेल्टर। तो अगर अगर हम देखें तो वहां पर बहुत सारे लोग वहां से निकल रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर शेल्टर्स। यहाँ पर रेफ्यूजीज भी वर्ड आता है। जो भी आप डालते जाएंगे ना, फटाफट ये पिक करता जाएगा, क्योंकि ये वर्ड्स इस टाइम पर बहुत ज्यादा गूगल पे सर्च हो रहे हैं और आपको इमेजेस भी उन्हीं की मिलेंगी। जैसे ये अभी पोलैंड में पास के कंट्री हैं, जैसे पोलैंड हो गया, वहां पर हंगरी है, राइट। सो ये कंट्रीज जो हो गए, वहां पर लोग हैं। यूक्रेन की स्पेलिंग सही लिखा मैंने? UKRAINE। एनीवे, तो यहां पर क्या है, लोग वहां से निकल रहे हैं और कोई ना कोई शेल्टर ढूंढ रहे हैं ताकि वो वहां पर जाकर अपने आप को इस वॉर से बचा सके। नेक्स्ट इज रेस्क्यू। जो तो खुद निकल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको निकाला जा रहा है। तो उसके लिए क्या चल रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा चला रखा है, जिसमें वहां पर जितने भी मेडिकल साइंस पढ़ने गए स्टूडेंट्स, मेडिकल साइंस पढ़ने गए, ये नहीं है कि सिर्फ उनको बचा रहे हैं, सभी को बचा रहे हैं, लेकिन प्राइमरली वहां पर स्टूडेंट्स जाते ही मेडिकल की स्टडीज के लिए हैं। सो जितना भी स्टूडेंट है उसको ऑपरेशन के अधीन, गंगा के अधीन लाया जा रहा है। गंगा को नाम दिया ये नहीं मुझे पता, अगर आपको किसी को पता तो बता सकते हैं, मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। अभी आ रहा है कि यार गंगा नाम क्या हुआ। नेक्स्ट वन इज फ्रंटियर। तो फ्रंटियर हम में से ज्यादातर लोग नहीं यूज करते हैं, हम इंडिया में बिल्कुल भी नहीं यूज करते ये वर्ड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। हम इसके लिए सिनोनिम यूज करते हैं बॉर्डर। जी हाँ, ये क्या निकला है, बेकार की चीज होगी। फ्रंटियर, क्या पिक करूं इसमें? फ्रंटियर लैंड, ये भी कुछ अच्छा आ जाए। यस, बॉर्डर आ गया ना। तो यहाँ पर क्या है, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो सेपरेटेड रहती है, उसके लिए फ्रंटियर हमारा बॉर्डर होता है। तो उसके लिए फ्रंटियर वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट तो हमारे पंजाबियों ने भी थोड़ा टाइम पहले पूरी दिखाई हमारे कंट्री में, जब किसानों के अगेंस्ट ये जो लॉज आए थे। और अभी वहां के जो लोग हैं यूक्रेन के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाईली रिकमेंड यू कि आप वर्ड का इस्तेमाल कीजिए अपनी राइटिंग के लिए। ये देखिए, जैसे ही आपने प्रोटेस्ट लिखा, ये वर्ड आपको आता है, उसको अच्छे सिनोनिम चाहिए। तो कंप्लाइन, ऑब्जेक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये सारे वर्ड क्या है, आपको वो हेल्प करता है उनके अच्छे सिनोनिम्स ढूंढने में, और इससे आपकी वोकैबुलरी और भी एनरिच होती है। नेक्स्ट इज सप्लाईज। तो अगर आप बार बार न्यूज सुने तो उसमें एक चीज बार बार कॉमन नजर आती है कि वो लोगों से पूछते हैं कि आपके पास खाने के लिए क्या है, पीने के लिए क्या है। तो वो रिपीटेडली एक ही बात कर रहे हैं कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन सप्लाईज। मतलब यहाँ पर खाने की चीज नहीं पहुंच पा रही है, और जो उनके पास सामान रखा हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चेक पोस्ट, जैसे अभी हमने फोटो देखी है, चेक पोस्ट चंडीगढ़ से मोहाली जाओ तो बीच में चेक पोस्ट आ जाता है, और यहाँ पर
उन्होंने अभी बहुत सारे चेक पोस्ट बना रखे हैं। यूक्रेन से अगर पोलैंड की तरफ लोग जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारे चेक पोस्ट हैं जिनके थ्रू होके उनको जाना पड़ रहा है, ताकि कोई गलत लोग उस तरफ जो यूरोप की तरफ ना एंटर करें। नेक्स्ट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉय एज अ वर्ब यूज होता है, तैनाती करना। तो यहाँ पर कंजेस्टेड ये थोड़े से अजीब आ रहे हैं, लेकिन यस वो मैंने ऑब्स्ट्रक्शन का देख लिया था। पोजीशन अरेंज करना, इंस्टॉल करना, लेकिन हम मिलिट्री के लिए हमारा वर्ड जो होता है वो होता है डिप्लॉय करना। तो राशा ने अपनी आर्मी को अभी यूक्रेन में डिप्लॉय किया हुआ है। और यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो है ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो जो यूक्रेनियंस हैं वो क्या करने की कोशिश करें, जितना ज्यादा हो सके मिलिट्री को एडवांस होने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन पहले भी हमने यूज कर लिया, जैसे हमारा एक गंगा ऑपरेशन चल रहा है और मिलिट्री के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंडर कोई पर्टिकुलर टारगेट को हिट किया जाता है। नेक्स्ट इज इवैक्यूएशन। अभी एक सेकंड पहले भी एक और वर्ड हमने किया तो उसका भी मतलब सेम ही है, रेस्क्यू करना। इवैक्यूएट करना भी क्या होता है, किसी जगह को खाली कर देना। जैसे अभी उनको पता है कि नेक्स्ट खार्की को इवैक्यूएट कर लिया है, अब उन्होंने यहाँ पर सुमी को कर लिया है। अभी ये जो कीव जो उनका कैपिटल है वहां पर जो अटैक होने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने उस एरिया को भी इवैक्यूएट कर लिया है। इवैक्यूएट मतलब लोगों को वहां से निकाल देना ताकि नुकसान कम से कम हो। यहाँ पर सीज कर लेना इज ग्रैब, ग्रास्प, अपने क्लचेस में ले लेना, अपनी होल्ड में ले लेना। जैसे जैसे वहां यूरोपियन आई एम सॉरी रशियन ट्रूप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो यूक्रेनियंस यूक्रेन के जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या जो भी उनके सिटीज हैं उनको लगातार सीज करते जा रहे हैं, मतलब अपने कंट्रोल में लेते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज असॉल्ट। असॉल्ट होता है फिजिकल अटैक करना, किसी के ऊपर अटैक करना, मार देना किसी को। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जब मिलिट्री मैन आपस में लड़ेंगे तो असॉल्ट तो होगा। सो असॉल्ट के साथ साथ इन्वेजन भी एक वर्ड होता है जिसे आप सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। असॉल्ट इसका मीनिंग है। और इंट्रूजन होता है काइंड ऑफ इंटरफेरेंस और इंटरप्ट करना, इंट्रूड कर जाना। इंट्रूडर्स आ गए, मतलब जो राशंस हैं वो एक तरह से यूक्रेनियंस के लिए इंट्रूडर्स हैं और उनकी सीमा के अंदर इंट्रूड करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्लोमेसी, तो यहाँ पर मीडिएशन, निगोसिएशन। डिप्लोमेसी कैसे है, कूटनीति से उनको ये प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेना चाहिए। तो डिफरेंट कंट्रीज जैसे रशिया के साथ भारत बात करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम इस चीज का कोई हल निकालें शांति से बिना लड़ाई किए। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, एंड कितने वर्ड्स आपको लगता है जो आपको याद रहेंगे? एंड ऑन माय पर्सनल रिकमेंडेशन, वी ऑन CNN, BBC या ऐसे और इंग्लिश चैनल अल जजीरा, इनको फॉलो कीजिए, इन पर न्यूज को कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए। टाइम्स ऑन भी है, तो यहाँ पर जब आप इन वर्ड्स को अब समझ गए हैं तो आप न्यूज और अच्छे से समझ पाएंगे। This is pretty much all in this video, my dear friends, and I should say you bye bye for now.